नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। उम्मीद है कि आप सभी कोई कुशल मंगल होंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था एक नया चैप्टर, कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, वायु दाब का जो वितरण प्रणाली था वो किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमने देखा था कि वायु दाब का जो वितरण होता है वो दो तरीक़ों से होता है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकली के बारे में हमने जानकारी ले ली थी, जिसमें हमने देखा था कि हाइट बढ़ने पर क्या होता है, प्रेशर कम होता जाता है ना। और विभिन्न तरह के एग्जाम्पल हमने देखे थे, गोताखोर की, और किसी आदमी को अगर अचानक से ऊंचाई पर ले जाया जाता है तब क्या होता है, उसके नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बॉडी का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है और ऊंचाई जगह पर जो होता है प्रेशर वो लो होता है। तो प्रेशर हमेशा हाई टू लो की ओर जाती है, इसलिए अंदर से जो है ब्लड बाहर आने लगता है किसी किसी का, और उसके नाक से खून निकलने लगते हैं। तो ये हमने देखा था। और इसमें से एक और चीज़ होता है प्यारे दोस्तों की, जैसे हम जो लिखने वाले बॉल पेन का यूज़ करते हैं, फाउंटेन पेन का, वो यही कारण से जो है हवाई जहाज़ पर नहीं ले जाया जाता है। अगर हम फाउंटेन पेन को, बॉल पेन को अगर लेके जाते हैं कहाँ, हवाई जहाज़ पर, तो वो क्या होगा, उसका जो इंक होता है वो इंक बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसके कारण से पूरा जो है आप जहाँ भी उसे रखे होंगे उस प्लेस पर वो जो है ख़राब हो जाता है, उसके इंक जो है बाहर निकल जाती है, क्योंकि पेन का अंदर का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। और ऊंचाई पर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो ऊंचाई पर उड़ते हैं और वहाँ का जो प्रेशर होता है वो लो होता है। इसके वजह से क्या होता है, इंक बाहर आ जाता है प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और जिसमें हम देखेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एयर प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसमें अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिप्रेजेंटेड बाय प्रेशर बेल्ट, है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेशर बेल्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, या फिर बोले तो प्रदर्शित किया जाता है वायुदाब पेटी के द्वारा, है ना। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वायुदाब पेटी जो है हमारे अर्थ पर पाई जाती है, इसका वितरण किन किन रूपों में होता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, है ना, फिगर में दिखाया गया है कि जो अर्थ होता है ना, अर्थ पर जो है एक इक्वेटोरियल लाइन होती है ना, इसको अक्षांशों में बांटा गया है ना। जैसा आप जानते होंगे कि ये जो बीच में एक अक्षांश होता है जिससे हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, है ना। तो इक्वेटोरियल लाइन जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। कितने डिग्री पर, 0 डिग्री अक्षांश पर होता है प्यारे दोस्तों। तो इसी 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है कि अर्थ जो है वो, इसके दो पार्ट होते हैं अगर हम देखें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो एक नॉर्थ और एक साउथ, है ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर अर्थ को बांटा गया है। दो इसके गोलार्ध होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो इक्वेटोरियल लाइन के, है ना, इक्वेटोरियल लाइन के 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं हम, क्या, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ के तरफ जाएंगे और 10 डिग्री साउथ के तरफ आएंगे नीचे की ओर, है ना, 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन से। तो इनके बीच का जो क्षेत्र बनता है, ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, है ना, 0 डिग्री नॉर्थ टू 0 डिग्री साउथ, ये जो क्षेत्र बनता है, जो रीजन बनता है, यह रीजन क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट कहलाता है दोस्तों, है ना। क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट। उसी तरह से अगर हम बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच का
जो क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री बीच का क्षेत्र, इसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल जोन, है ना, या फिर सब ट्रॉपिकल एयर बेल्ट, एटमॉस्फेरिक बेल्ट। समझे? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसी तरह से जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही 45 डिग्री से, है ना, 66.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, जो रीजन होता है, उसे क्या बोला जाता है? सब पोलर रीजन, है ना, उप ध्रुवीय क्षेत्र। और जो 90 डिग्री नॉर्थ में जो होता है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? पोलर जोन, है ना, मतलब पोलर प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय वायुदाब पेटी। उसी तरह से अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे बोला जाता है सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, है ना, उपोष्ण वायुदाब पेटी बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इधर इसे भी कहा जाता है उपोष्ण वायुदाब पेटी, है ना। ये क्या कहलाता है? उप ध्रुवीय वायुदाब पेटी। और इसी तरह से साउथ में भी होता है कि अगर साउथ की तरफ की बात करें 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच, तो ये कहलाता है सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, है ना, ये क्षेत्र होता है जैसे कि इधर नॉर्थ में था 45.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच का क्षेत्र, उसी तरह से वो नॉर्थ में था तो इधर भी साउथ में वही क्षेत्र होता है। कितना? 45 डिग्री से 66 डिग्री साउथ में, है ना, उस क्षेत्र भी को भी क्या बोलते हैं? सब पोलर प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब पोलर प्रेशर बेल्ट, है ना। और जो ये 90 डिग्री साउथ, मतलब कि ध्रुव का क्षेत्र जो होता है, पोलर का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है पोलर प्रेशर बेल्ट, है ना। क्या बोला जाता है? पोलर प्रेशर बेल्ट बोला जाता है। तो इस तरह से आपको आई होप सभी तरह के जो प्रेशर बेल्ट होते हैं, वो मुख्यतः जो 4 तरह का प्रेशर बेल्ट होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। 4 तरह का प्रेशर बेल्ट कौन कौन होते हैं? एक इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, दूसरा सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, और तीसरा जो था सब पोलर प्रेशर बेल्ट, है ना, और चौथा जो था पोलर प्रेशर बेल्ट, है ना। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट में ये आता है इक्वेटोरियल, है ना, सेकंड में ये आता है कौन? सब ट्रॉपिकल, थर्ड में ये आता है कौन? सब पोलर, एंड फोर्थ नंबर पे आता है पोलर प्रेशर बेल्ट दोस्तों। तो ये जो प्रेशर बेल्ट होती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में होती है ना, इक्वेटोरियल लाइन के नॉर्थ साइड भी और साउथ साइड भी। तो आगे देखते हैं इन प्रेशर बेल्ट्स के डिटेल्स के बारे में कि हमें क्या जानकारी मिलती है इनसे। तो फर्स्ट नंबर में आता है प्यारे दोस्तों इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, है ना। क्या आता है? इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी। इसका जो रेंज होता है ना, कि 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ तक का जो रेंज होता है, भूमध्य रेखा से इक्वेटोरियल लाइन से 10 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ जाएंगे और 10 डिग्री साउथ नीचे की तरफ आएंगे, और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसे ही क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, है ना। तो इस क्षेत्र पर क्या होता है दोस्तों कि सनलाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटोरियल लाइन, है ना। जो सनलाइट होता है वो एकदम से लंबवत पड़ती है, कहाँ पर? इक्वेटोरियल लाइन पर, भूमध्य रेखा पर, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वह बढ़ जाता है, हाई हो जाता है ना। और इसके कारण क्या होता है? एयर जो है वो राइज अप करने लगती है, गर्म होने के बाद हवा जो है ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसके वजह से वहाँ का जो प्रेशर होता है प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लो हो जाता है ना। क्योंकि ये किन कारणों से होता है? क्योंकि जब अगर टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवाएं जो होंगी, एयर जो होगा क्या होगा? एक्सपेंड करेगा, चारों तरफ फैलेगा, है ना। और एयर अमाउंट जो होगा इसके वजह से कम हो जाएगा वहाँ पर,
एयर की जो मात्रा होगी, हवा की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके वजह से उस क्षेत्र पर, उस रीजन पर क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। देयरफॉर लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लाइन, यही कारण है कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो रहता है, कम रहता है। तो इसी प्रेशर बेल्ट के संबंध में हम एक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस बल, है ना। तो इसका क्या काम होता है प्रेशर बेल्ट में दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं कि आखिरकार ये कोरियालिस फोर्स है क्या, है ना। कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस बल होता क्या है, अप्लाइड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है ये अप्लाइड होता है, कौन, कोरियालिस बल, है ना। चेंज विंड डायरेक्शन, इसका काम क्या होता है दोस्तों कि ये जो हवाओं की जो दिशा होती है उसको बदल देता है, कौन, कोरियालिस फोर्स जो है वो हवाओं की दिशा को बदल देता है। यह फोर्स पोल्स पर ज़्यादा, है ना, कोरियालिस फोर्स जो है वो कहाँ ज़्यादा होता है, फोर्स पर, और सबसे कम कहाँ होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर, मतलब कि इक्वेटर पर, है ना। पोल्स पर ज़्यादा होगा और इक्वेटर पर कम होगा, कौन, कोरियालिस फोर्स, है ना। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो इक्वेटर का क्षेत्र होता है, क्या, इक्वेटर जो होता है वहाँ पर जी का वैल्यू, जी का मान, मतलब कि ग्रेविटी का जो मान होता है अर्थ का वो कम होता है, सबसे कम कहाँ होता है, इक्वेटर पर, है ना। जिसके वजह से जो कोरियालिस फोर्स है वहाँ पर कमज़ोर बन जाता है, क्या बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर जी का मान कम होता है ना। जिसके वजह से कोरियालिस फोर्स जो है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और इसके ये क्या करता है कि डायरेक्शन नॉट चेंज, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्शन जो है वो वहाँ पर बदलती नहीं है ना। डायरेक्शन को ये बदल नहीं पाता, किसके, हवाओं के डायरेक्शन को, है ना। हवाएं सीधा क्या होता है, चलता है ऊपर की ओर, सीधा ऊपर की ओर उठती है, इसके डायरेक्शन को वो बदल नहीं पाता है। और इसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, डोल्ड्रम बोला जाता है, शांत क्षेत्र कहा जाता है ना, क्योंकि हवाएं यहाँ पर विचलित नहीं होती है, सीधा ऊपर की ओर उठती है, सीधा ऊपर की ओर उठेगा, है ना। यहाँ पर जी का मान जो है वो कम होता है, किसका मान, जी का मान कम होता है, जिसके वजह से यहाँ पर कोरियालिस फोर्स जो है वो कमज़ोर हो जाता है। कोरियालिस फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और अपना काम नहीं कर पाता है। तो डोल्ड्रम इक्वेटर के, है ना, जो डोल्ड्रम शांत क्षेत्र है वो इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाले पार्ट को कहा जाता है ना। शांत क्षेत्र क्या होता है, इक्वेटर लाइन के नॉर्थ साइड 5 डिग्री और साउथ में 5 डिग्री तक वाला जो क्षेत्र बनेगा उसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, डोल्ड्रम, है ना। क्या बोला जाता है, डोल्ड्रम। आपके एग्जाम में आ सकता है कि डोल्ड्रम का जो रेंज होता है वो क्या, कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, जहाँ पर क्या होता है, कोरियालिस फोर्स जो है ना के बराबर होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है शांत क्षेत्र। हवा जो है सीधा ऊपर की ओर होता है, कोई भी इसमें क्या बोलते हैं कि हवा में विचलित या फिर हवा को इधर उधर कहीं भी घुमा नहीं सकता, इसलिए हवाएं शांत रहती हैं, सीधा ऊपर जाती हैं, इसलिए इस एरिया